हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसे हम समझते हैं एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट एग्जाम्पल से। सबसे पहले एक सिंपल बात सोचो, मिल्क गर्मियों में खराब हो जाता है। सेकंड, आयरन पर जंग लग जाती है। थर्ड, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं। फोर्थ, फूड कुक होता है। फिफ्थ, बॉडी में डाइजेशन होता है। अब सोचो, इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या बात कॉमन है? यही तो बात कॉमन है ना कि सभी में सब्सटेंस चेंज हो जाता है। सभी में सब्सटेंस चेंज हो जाता है। इसे हम कैसे समझे? इसे बेटर समझने के लिए आइए पहले हम समझते हैं मिल्क गर्मियों में आखिर खराब होता कैसे है। मिल्क में नेचुरली कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। गर्मी में यानी हाई टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बैक्टीरिया मिल्क की लैक्टोज यानी मिल्क में प्रेजेंट एक नेचुरल शुगर को तोड़कर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। जैसे जैसे ये एसिड बढ़ता है, मिल्क खट्टा हो जाता है यानी सौर हो जाता है और फट जाता है यानी कर्डल हो जाता है। अब समझते हैं आयरन में रस्ट कैसे लगती है। आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन यानी O2 से, वाटर से यानी H2O से और बनता है रस्ट जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। अब जानते हैं ग्रेप्स फर्मेंट कैसे होता है। जब ग्रेप्स को कुछ समय तक रखा जाता है तो उन पर प्रेजेंट यीस्ट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। ये यीस्ट ग्रेप्स के शुगर यानी ग्लूकोज को तोड़ता है और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। अब जानते हैं फूड कुक होने का क्या मतलब है। जब हम फूड को हीट देते हैं तो उसका टेस्ट, शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।